वेलकम एवरीवन, मैं हूं प्रतीक्षा। गाइस, कुछ दिनों पहले मैंने 101 डैल्मेशियंस मूवी एक्सप्लेन की थी, जिसके बाद में उसी का एक सेकंड पार्ट रिलीज हुआ था। गाइस, ये पार्ट 2000 के अंदर रिलीज हुआ था, जिसका नाम 102 डैल्मेशियंस था। लास्ट मूवी में हमने देखा था कि कैसे क्रुएला को डैल्मेशियंस डॉग का फर कोट पहनना था, जिसके पीछे उसने कई डॉग्स को किडनैप भी किया था। लेकिन आखिरकार क्रुएला डेविल को अरेस्ट कर लिया गया और उसे जेल में डाल दिया गया। इसी कंटिन्यूटी के साथ में सेकंड मूवी स्टार्ट होती है, जहाँ पे हम एक जेल को देखते हैं, लेकिन इसी के साथ एक साइंटिस्ट को भी देखते हैं जो कि कुछ एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसका एक्सपेरिमेंट था कि सारे जानवर एक साथ में रह सकते हैं, वो भी एक दूसरे को बिना हार्म पहुंचाए। इसी के साथ हम एक लॉयर को देखते हैं और ये लॉयर था क्रुएला डेविल का। किसी को बिलीव नहीं था कि क्रुएला बदल भी सकती है या नहीं बदल सकती है, लेकिन साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट के कारण क्रुएला बिल्कुल बदल चुकी थी। अब उसे डॉग्स से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फाइनली क्रुएला को पेरोल मिल जाती है, जिसके बाद क्रुएला का वफादार एलेंजो पहुंच जाता है क्रुएला को लेने के लिए और इसी के साथ उसके लिए एक गिफ्ट भी लेके आता है, जो कि एक और छोटा सा डॉग था। हमें लगता है कि क्रुएला उसे फेंक देगी या मार देगी, लेकिन क्रुएला तो उसे बहुत प्यार करती है और अपने पास ले आती है। दूसरी तरफ हम एक प्रोबिएशन ऑफिसर को देखते हैं, जिसका नाम क्लोई था। वो जेल से छूटने वाले पेरोल क्रिमिनल्स को काम दिया करती थी। तभी यहाँ पे क्लोई के पास में एक कॉल आता है और वो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ अपने घर चली जाती है। दूसरी तरफ हम केविन को देखते हैं, जो कि एक अबेंडेंट से घर में रहता है और इसी के साथ केविन के पास बहुत सारे अलग अलग पेट्स थे। केविन के फ्रेंड को कुछ खाना मिल जाता है, इसी कारण वो डॉग्स के लिए बहुत सारी चीजें लेके आता है। इन्हें ये नहीं पता कि किस दिन इनका घर चला जाए या फिर किस दिन इन्हें खाने के लिए पैसा मिले या ना मिले। यहाँ पे एक मैकवे भी था, जिसका नाम वेटल्सवर्थ था और वो हमेशा बातें किया करता था, लेकिन ये वेटल्सवर्थ कभी भी उड़ना नहीं चाहता था और ये खुद को डॉग मानता था। हम यहाँ देखते हैं कि क्लोई के पास में डैल्मेशियंस का कपल है और इसी के साथ उन्हें छोटे छोटे पपीज भी हुए हैं। यहाँ क्रुएला जब अपने घर आती है तो उसे घर आके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अब वो फाइनली अपने घर के अंदर सुकून से रह सकती थी। लेकिन कमरे में जाते ही वो जोर से चिल्लाती है, क्योंकि उसे वापस से पुराने जानवरों से बने हुए फर दिखाई देते हैं। वो एलेंजो को कह के ये सारे फर हटवा देती है। एलेंजो इतने कीमती फर लेके एक कमरे के अंदर बंद कर देता है। अब हर जगह ये न्यूज आ चुकी थी कि क्रुएला के नए फ्रेंड डॉग्स हैं। क्लोई को ये बात अभी भी अच्छी नहीं लगती कि क्रुएला को कैसे पेरोल दे दिया गया, जिसके बाद वो ये सोचती है कि इसकी प्रोविजन ऑफिसर के ऊपर तो उसको बहुत दया आ रही है। लेकिन बाद में क्लोई को पता चलता है कि क्रुएला का प्रोविजन ऑफिसर वो खुद ही है। क्लोई का डॉग एक टाइम पे क्रुएला की कैद के अंदर था, जो कि उसे पहचान जाता है, लेकिन फिर भी वो क्लोई को मना लेता है कि वो क्रुएला का केस देख सके। यहाँ क्रुएला ऑफिस में पहुंच जाती है अपना काम लेने के लिए, लेकिन बातों ही बातों के अंदर क्रुएला को अपना काम दिख जाता है, क्योंकि डेस्क के ऊपर सेकंड चांस होम लिख रखा था और ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे ऐसे डॉग्स थे जिनका कोई मालिक नहीं था। यहाँ केविन का घर खाली करा दिया गया था, क्योंकि वो इलीगल तरीके से डॉग्स को रखता था। और तभी यहाँ पे क्रुएला पूरी मीडिया के साथ पहुंच जाती है और इस सारे काम का जिम्मा खुद ले लेती है। क्लोई यहाँ आके केविन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन केविन यहाँ क्लोई को बताता है कि क्रुएला सच में बदल चुकी है, उसने हमारी बहुत मदद की है और साथ ही साथ इस पूरे घर को भी रिनोवेट कर दिया है। लेकिन क्लोई को अभी भी बिलीव नहीं होता है कि क्रुएला आखिर ऐसे बदल कैसे सकती है। कुछ ही टाइम के अंदर क्रुएला के बड़े बड़े पोस्टर लग जाते हैं हर जगह पे कि क्रुएला डॉग्स की मदद करना चाहती है। दूसरी तरफ हम उसी जेल को देखते हैं जहाँ पे वो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा था। यहाँ पे एक बड़ा सा बेल बजता है, जिसके कारण सारे एनिमल्स एकदम से वाइल्ड हो जाते हैं और इस तरीके का बिहेव करते हैं कि आपस में ही लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। इसका मतलब था कि ये बेल इन सारे एनिमल्स को और वाइल्ड कर देता है। दूसरी तरफ क्लोई के डैल्मेशियंस ऑफिस में आ रखे थे, जहाँ हर कोई उनके साथ में खेल रहा था। इनके बीच एक ऐसा पपी भी था जिसके अभी तक स्पॉट नहीं आए थे। ये बात सुन के उस पपी को हमेशा बुरा लगा करता था, इसी कारण क्लोई हमेशा सबको चुप कर देती थी कि कोई भी इस पपी के सामने स्पॉट का नाम ना ले। क्रुएला यहाँ पे आने वाली थी, इसी कारण क्लोई इन सारे डैल्मेशियंस को बाहर भेज देती है। क्रुएला यहाँ पे क्लोई से बात कर ही रही थी कि आगे उसे क्या काम करना है। दूसरी तरफ ये सारे इंटेलिजेंट डैल्मेशियंस डॉग कंप्यूटर पे गेम खेल रहे थे, लेकिन तभी ये व्हाइट पपी उदास हो जाता है, क्योंकि कोई भी उसे गेम नहीं खेलने दे रहा था। उसे प्रिंटर से दिखता है कि वो अपने ऊपर स्पॉट बना सकता है, इसी कारण वो प्रिंटर के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही बाय चांस वो प्रिंटर ओपन होता है, ये व्हाइट पपी नीचे गिरने लग जाता है। बाकी के डॉग्स उसे देखते हुए भी बाहर आ जाते हैं। ये डॉग्स एकदम से पहुंच के सीधा क्लोई के ऑफिस के बाहर ही आते हैं और उसी टाइम विंडो ओपन होती है और जोर जोर से बेल बजने लगती है। ये बेल की आवाजें सुन के तो मानो क्रुएला पागल सी होने लग जाती है। उसकी तो हेयर स्टाइल भी बदल जाती है और सारे एक्सपेरिमेंट का असर
खत्म होने लगता है। क्रूएला को वापस से पुरानी चीजें याद आने लगती है और क्रूएला बिल्कुल 3 साल पहले वाली क्रूएला में बदल जाती है। वो जैसे इन डैल्मेशियंस डॉग को देखती है तो उसकी नजरों के अंदर आता है कि उसे वही डॉग्स चाहिए। क्रूएला जब उस ऑफिस से बाहर निकलती है तो उसे हर जगह डैल्मेशियंस दिखते हैं, यानी कि हर एक चीज उन डॉग जैसी, और अब उसे वही कोट वापस चाहिए था। घर आने के बाद वो सबसे पहले अपने फर वाले कोट के पास में जाती है जहाँ बहुत सारे एनिमल्स के कोट रखे थे, और आखिरकार उसे अपना पुराना प्रोजेक्ट भी याद आ जाता है जहाँ डैल्मेशियन के फर से बना कोट उसे पहनना था। क्रूएला को ये भी पता था कि आज के टाइम में उसका ये काम कौन कर सकता है। क्रूएला एक फैशन शो के अंदर पहुंचती है जहाँ पे एक ऐसा डिजाइनर था जो कि एनिमल प्रिंट का फैशन शो कर रहा था, लेकिन कुछ प्रोटेस्ट वहाँ पहुंच जाते हैं और इस फैशन डिजाइनर का पूरा शो खराब कर देते हैं, जिसके बाद तो यहाँ बहुत भगदड़ मच जाती है। इस फैशन डिजाइनर का नाम जीन था जो कि अपने रूम के अंदर वापस आता है। क्रूएला जीन से मिलने के लिए पहुंचती है जहाँ जीन उसे पहले पहचान नहीं पाता है, लेकिन पहचानने के बाद वो क्रूएला का वेलकम करता है और कहता है कि आप जेल से वापस कब आई, हम सब ने आपको बहुत याद किया और आपका डिजाइन ही मार्केट में आज तक चल रहा है। जिसके बाद क्रूएला जीन को कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, मुझे वापस से एक फर वाला कोट बनवाना है। जिसके बाद में वो जीन को एक डैल्मेशियन दिखाती है और कहती है कि मुझे इसी का कोट चाहिए। जिसके बाद जीन भी इस चीज के लिए राजी हो जाता है और कहता है कि ये सारा काम तो पेरिस में हो सकता है, लेकिन जरूरत है तो बस डॉग्स की। दूसरी तरफ केविन अपने सारे पेट्स के साथ में एक शो देखने के लिए आया था और इसी के साथ क्लोई भी अपने डैल्मेशियंस और पपी के साथ आई थी। इस पपेट शो के बीच में बाय चांस एक डैल्मेशियंस को दिखाया जाता है, जिसके बाद व्हाइट पपी तो बहुत नाराज हो जाता है और वो सीधा इन पपेट के पास पहुंच के लड़ने लग जाता है। देखते ही देखते ये सारे डॉग्स बाहर आ जाते हैं और व्हाइट पपी एक बलून्स के बीच में फंस जाता है और बहुत दूर तक उड़ने लग जाता है। क्लोई और केविन उसे बचाने के लिए भागते हैं, जिसके बाद में केविन फाइनली उस व्हाइट पपी को पकड़ ही लेता है। यहाँ पे वेटल्सवर्थ बातों ही बातों के अंदर क्लोई को कह देता है कि थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, बस तुम आज के लिए डिनर पे आ जाओ। और उसके बाद में अब तो केविन भी क्लोई से पूछ लेता है डिनर के लिए। यहाँ क्रूएला अपने लास्ट टाइम वाले डिजाइन को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर देती है और दूसरी तरफ क्लोई डिनर डेट पे जाने के लिए तैयार हो रही थी। अब पपीज को चुराने का काम फिर से एलेंजो को दिया गया। केविन यहाँ पे क्लोई को लेने के लिए घर पहुँचता है और इसी के साथ अपने डॉग्स को भी लेके आता है। यहाँ पे व्हाइट पपी के लिए एक गिफ्ट भी आया था जिसके अंदर एक स्पॉट वाला वुलन था, जिसे ये व्हाइट पपी पहन के बाकी डैल्मेशियंस के जैसे दिखने लग गया था। अब यहाँ पे ये सारे डॉग्स एकदम अच्छे से बिहेव करते हैं और खुद के लिए टीवी चालू कर लेते हैं जहाँ पे मूवी चला के ये सब अच्छे से बैठ चुके थे। यहाँ क्लोई और केविन खुद की डेट के लिए निकल जाते हैं और इन दोनों का बॉन्ड धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ एलेंजो इस जगह से पपी चोरी करने के लिए आया था। अब तक क्लोई और केविन भी अपने घर पहुँच चुके थे। ये दोनों ही नहीं समझ पाते कि एक दूसरे से क्या बात करे और केविन बिना अपने डॉग्स को लिए चला जाता है और फिर से आगे अपने डॉग्स को लेके जाता है। अगले दिन केविन और क्लोई दोनों को एक ही कॉल आता है जिसके अंदर बोला जाता है कि इनके पास कुछ डॉग्स आने वाले हैं जो कि इन्हें अलग अलग जगह से मिलने वाले हैं। असल के अंदर ये सब कुछ केविन को फंसाने का काम था, क्योंकि इस पूरे शहर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी जगह थी जो कि केविन का सेकंड होम चांस था। ये एक ऐसा शेल्टर था जो कि पूरे शहर में सिर्फ एक ही था। अगर क्रूएला ने कभी भी नेक्स्ट टाइम डॉग्स चोरी किए तो क्रूएला की सारी प्रॉपर्टी किसी डॉग शेल्टर को मिल जाएगी और क्रूएला ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। इसी कारण सबसे पहले उसने इस डॉग शेल्टर को बंद करवाने के बारे में केविन पे उल्टा इल्जाम लगवा दिया कि केविन डैल्मेशियंस को चुरा रहा है और जितने भी डैल्मेशियंस इधर उधर से मिले थे वो सारे के सारे क्रूएला को मिल जाते हैं। यहाँ क्लोई को लगता है कि असल के अंदर केविन चोर है और वो डैल्मेशियंस को चुराता है। ये बात देख के तो क्लोई को बहुत बुरा लगता है। यहाँ केविन अरेस्ट हो जाता है और क्रूएला को पपीज मिलने के बाद वो क्लोई को कहती है कि केविन एक बुरा लड़का था, तुम उसके बारे में छोड़ो, तुम तो मेरे घर पे आना और हो सके तो अपने डॉग्स को भी लेके आना। मैंने आज रात को बहुत शानदार पार्टी रखी है। यहाँ क्रूएला ने अपने घर पे जो पार्टी रखी थी वो डॉग्स को चुराने के लिए रखी थी। इस बार वो जीन को काम देती है कि क्लोई के घर से बाकी के पपीज जीन चुरा के लेके आएगा। यहाँ क्लोई के डॉग को पहले ही कुछ न कुछ गलत लग रहा था कि यहाँ कुछ गलत होने वाला है, जिसके बाद पार्टी स्टार्ट होती है और क्लोई क्रूएला के घर में पहुँचती है। क्रूएला ने यहाँ पे डॉग्स के साथ ही सबको डिनर टेबल पे बैठा दिया था, लेकिन डॉग्स तो आखिर डॉग्स ही हैं। डिनर टेबल पे सारे डॉग्स इधर उधर भागने लग गए और एक साथ सबका खाना खाने लग गए। इतनी देर में क्रूएला के डॉग ने आके क्लोई के डॉग को कुछ इशारा किया। क्लोई का डॉग क्रूएला के डॉग का पीछा करने लगे, जिसके बाद ये लोग एक दरवाजे तक पहुंच गए। क्लोई ने देखा कि इस दरवाजे के अंदर तो बहुत सारे फर कोट रखे हैं, वो भी एनिमल से बने फर कोट, और साथ ही साथ यहाँ पे वो प्रोजेक्ट भी लगा हुआ है जिसके अंदर डैल्मेशियंस का फर कोट बनना बाकी है। इन सारी चीजों से क्लोई को पता चल जाता है कि उसके डॉग्स आज खतरे में हैं। जिसके बाद में दूसरी तरफ यहाँ जीन
पहुंच जाता है क्लोई के घर पे और उसके पपीज को चोरी करने वाला था, लेकिन डैल्मेशियंस ममा अभी भी यही थी। वो अपने बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन फिर भी जीन कैसे तैसे करके इन पपीज को चोरी कर लेता है। पीछे अभी भी प्योर व्हाइट पपी रह जाता है। वो भौंक भौंक के बाकी सारे डॉग्स को इन्फॉर्म करता है, जिसके बाद में उस पूरे शहर के सारे डॉग्स एक साथ भौंकना शुरू करते हैं। ये बात क्लोई के डॉग को पता चल जाती है। क्लोई का डॉग जैसे ही भागने लगता है कि तभी वहाँ पे क्रुएला आ जाती है और वो क्लोई को दरवाजे में बंद कर देती है। यहाँ जीन इन सारी पपी को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। तभी वहाँ पे क्लोई का डॉग भी पहुँच के इसी वैन में चला जाता है। वेडल्सवर्थ को समझ में आता है कि डॉग्स भौंक के कुछ बता रहे हैं कि 3 पपीज को चोरी कर लिया गया है किसी मोटे से आदमी ने। केविन को समझ में आ जाता है कि ये तो क्लोई के डॉग है। क्लोई भी यहाँ से कैसे तैसे करके बाहर निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ जेल के अंदर वेडल्सवर्थ ऑफिसर के पास में से चाबी लेके आता है और केविन दरवाजा खोल के सीधा क्लोई के घर पे जाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्लोई और केविन जब तक पहुंचते तब तक एक भी डैल्मेशियंस यहाँ नहीं बचा था। केविन के डॉग यहाँ पे कुछ न कुछ चीज ढूंढ रहे थे। तभी इन डॉग्स को एक टिकट मिल जाता है जो कि पेरिस का टिकट था, जिससे कि क्लोई और केविन समझ जाते हैं कि हमारे डॉग्स पेरिस में जा रहे हैं। यहाँ क्रुएला एलेंजो के साथ बैठी थी और कहती है कि सारे डॉग्स को पहुंचा दो, इसी के साथ वो जो व्हाइट प्योर पपी है उसका कोई काम नहीं है, उसे मार दो। एलेंजो जब उसे मारने के लिए जाता है तो ये व्हाइट पपी बच के भाग जाता है, जिसके बाद में एलेंजो क्रुएला को झूठ बोल देता है कि मैंने उस व्हाइट पपी को अपने हाथों से मार दिया है। असल के अंदर वो व्हाइट पपी बच जाता है। अब यहाँ पे क्लोई और केविन भी पहुंच जाते हैं जो कि डॉग्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी इन्हें वो व्हाइट पपी दिख जाता है, लेकिन वो व्हाइट पपी ट्रेन में पहुंचने से पहले ही नीचे गिर जाता है। इसी कारण इस बार वेडल्सवर्थ उड़ता है। आज से पहले वो कभी नहीं उड़ा था, लेकिन फिर भी वो डॉगी को उड़ा के ट्रेन के अंदर पहुंचा देता है। अभी व्हाइट पपी और वेडल्सवर्थ दोनों ट्रेन के अंदर थे। क्रुएला जब अपने साथ में बाकी सारे डॉग्स को कार्टून के अंदर ली जा रही थी तो बाकी सारी पपीज भौंक रहे थे। इसी कारण रास्ते में खड़े पपीज भी भौंकने लग जाते हैं। जब क्लोई और केविन यहाँ पे पहुँचते हैं तो इनके डॉग्स को इंडिकेशंस मिल जाते हैं कि बाकी सारे डैल्मेशियंस डॉग को कहाँ लेके गए होंगे। ये एक ऐसी जगह थी जो कि बिल्कुल इलीगल थी और यहाँ पे फर कोट बनाए जाते थे जानवरों को मार के। अब क्लोई और केविन भी इन डॉग्स तक पहुँचने ही वाले थे और जैसे ही क्लोई और केविन इन डॉग्स को बाहर निकालने वाले थे कि तभी ये बात क्रुएला को पता चल जाती है, जिसके बाद क्रुएला इन दोनों को डॉग्स के साथ में ही बंद कर देती है। अब इनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। तभी फिर से ये व्हाइट पपी आ जाता है और बाहर निकलने का रास्ता बता देता है। क्लोई और केविन एक एक करके सारे पपीज को बाहर तक भेज देते हैं। इन सारे पपीज को लीड करते हुए एक दूसरी सेफ जगह पे ले जाते हैं। अब तक क्रुएला को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि सारे डॉग्स यहाँ से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन जब क्रुएला को पता चलता है कि ये सब कुछ तो इस व्हाइट डॉग के कारण है तो वो सबसे पहले तो एलेंजो को पकड़ती है कि तुम्हें जब बोला गया था कि उस व्हाइट पपी को मार देना तो उसे आखिर छोड़ा क्यों? इस पपी को तो मैं अब खुद से मारूंगी। जिसके बाद जीन और एलेंजो आपस में ये झगड़ा करने लग जाते हैं। उन पपीज को फॉलो करते हुए क्रुएला भी इसी जगह पे पहुंच जाती है। असल के अंदर ये एक पेस्ट्री फैक्ट्री थी जिसके अंदर पेस्ट्रीज बनाई जाती थी, लेकिन ये पपीज तो बहुत स्मार्ट थे। क्रुएला को ये अब बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले थे। क्रुएला को पेस्ट्री के स्टेप के साथ में परेशान किया जाने लगता है। सबसे पहले उसे पेस्ट्री कंटेनर पे बैठा दिया जाता है, जिसके बाद उसके ऊपर बहुत सारे एग्स गिरा दिए गए थे। उसके बाद डॉग्स एक मशीन चालू कर देते हैं जिसके अंदर क्रुएला को गोल 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 घुमाया जाता है और इसी के साथ खूब सारा फ्लावर भी गिरा दिया जाता है। इस फ्लावर और एग्स के मिक्सिंग के बाद में अब उसे करना था बिल्कुल प्लेन, जिसके बाद वो व्हाइट पपी उस मशीन को स्टार्ट कर देता है और क्रुएला को यहाँ पे बिल्कुल प्लेन कर दिया जाता है। लेकिन क्रुएला के हाथ गलती से वो व्हाइट पपी लग जाता है और कटिंग के टाइम पे वो उस व्हाइट पपी को उसी में फेंक देती है, लेकिन अभी भी उस व्हाइट पपी को कुछ नहीं होता। अब तो पपीज ने यहाँ पे बेकरी स्टार्ट कर दी थी जिसके अंदर बेकिंग होनी बाकी थी। अब सारे पपीज ने क्रुएला को मिलके बेकिंग तक भी पहुंचा दिया था। तब तक तो यहाँ पे क्लोई और केविन भी पहुंच चुके थे। अब बेक होके क्रुएला बिल्कुल एक पेस्ट्री जैसी लग रही थी और बाहर आ चुकी थी। अभी भी फाइनल डेकोरेशन बाकी था। सारे पपीज ने मिलके उसके ऊपर क्रीम, व्हाइट चॉकलेट और बहुत सारी चीजें डाल दी थी। इसी के साथ में स्पार्कल डेकोरेशन भी कर दी और फिर से क्रुएला को अरेस्ट कर लिया गया। इस बार पूरे 102 डैल्मेशियंस थे जो कि क्रुएला और केविन के भरोसे थे। यहाँ पे एलेंजो पहुंचता है जो कि केविन और क्लोई को एक चेक देता है और इसी के साथ क्रुएला की सारी प्रॉपर्टी भी केविन और क्लोई को मिल चुकी थी। मूवी खत्म होने से पहले क्लोई को पता चलता है कि इनके पास जो प्योर व्हाइट पपी था उसके ऊपर भी अब स्पॉट्स आने लग गए हैं, यानी कि वो भी अब डैल्मेशियंस में बदल चुका है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ में ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। तो गाइज आप सभी को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।
io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel